जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो साथियों, आज की क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए टॉप 100 क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। अगर साथियों ये 100 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम से पहले देख कर चले जाते हैं तो साथियों यहाँ से आपका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए साथियों इस क्लास के अंत तक बने रहें और कमेंट्स करके बताएं कि इस क्लास में आप कितने क्वेश्चन कर पाएँ। अगर साथियों चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साथियों आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि संसद भवन की इमारत किसने बनाई थी। तो साथियों जो संसद भवन की इमारत थी वो साथियों किसने बनाई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। HB नॉर्मन ने बनाई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड जो स्वतंत्रता संग्राम में गदर पार्टी की स्थापना है वो कहाँ हुई थी। तो ये फ्रेंड अमेरिका में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद में है। तो ये फ्रेंड अनुच्छेद 12 से 35 में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, अनुच्छेद 12 से 35। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो फ्रेंड जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किरण बेदी किस पद पर कार्यरत थी। तो फ्रेंड जो किरण बेदी थी ये किस पद पर कार्यरत थी। तो यह फ्रेंड पुलिस अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे लंबी सड़क किसे कहते हैं। तो फ्रेंड जो भारत में सबसे लंबी सड़क है किसे कहते हैं। तो ये फ्रेंड राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को कृपया करके लाइक करें और दोस्तों के संग जरूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कहाँ आता है। तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द है ये कहाँ आता है। तो ये फ्रेंड संविधान की प्रस्तावना में आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है फ्रेंड। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द आता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो ये फ्रेंड 11 हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता फ्रेंड, 11 मूल कर्तव्य हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड सभी को पता होना चाहिए कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप
का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो फ्रेंड जो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है? तो ये फ्रेंड कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, एवरेस्ट। एवरेस्ट पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड आपका क्वेश्चन कहता है कि रामायण के लेखक कौन है? तो फ्रेंड रामायण के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि या ऑप्शन सी शंकराचार्य। तो फ्रेंड रामायण के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। तो जल्दी से कमेंट्स करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो फ्रेंड भारत में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ है? तो ये फ्रेंड वाराणसी में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, वाराणसी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ये भी क्वेश्चन साथियों पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो फ्रेंड जो भारतीय रेलवे में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत है ये किस शहर में हुई थी? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, कोलकाता में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये फ्रेंड 1965 में हुआ था। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक चैनल पे नए आए हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से जितनी भी पल पल के लिए अपडेट आएगी वो साथियों सबसे पहले इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कृष्णा नदी किस प्रदेश में बहती है? तो फ्रेंड जो कृष्णा नदी है किस प्रदेश से बहती है? तो ये फ्रेंड महाराष्ट्र प्रदेश से बहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये फ्रेंड जिनेवा में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि कागज़ के जहाज के लेखक कौन हैं? के होना था फ्रेंड, यहाँ पे का हो गया, सॉरी। तो कागज़ के जहाज के लेखक कौन हैं? तो मोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं आता है? तो फ्रेंड जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो ये फ्रेंड साम्राज्यवाद जो शब्द है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अयोध्या का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो फ्रेंड जो अयोध्या का ऐतिहासिक महत्व है ये क्या है। तो ये फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। यह भगवान राम का जन्म स्थान है अयोध्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र बल के प्रमुख कौन होते हैं। तो फ्रेंड जो भारतीय सशस्त्र बल के प्रमुख कौन होते हैं। तो ये फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है भारतीय सेना प्रमुख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था। तो फ्रेंड जो कलिंग युद्ध है ये किसके बीच हुआ था। तो ये फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा राज्यसभा का सदस्य कौन है। तो फ्रेंड जो सबसे बड़ा राज्यसभा का सदस्य कौन है। तो यह फ्रेंड मनमोहन सिंह है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कहाँ स्थित हैं। तो फ्रेंड जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं वो कहाँ स्थित हैं। तो यह फ्रेंड सिंधु पाकिस्तान और हरियाणा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है और ये फ्रेंड जो क्वेश्चन है ये पिछली बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक न्याय का अधिकार भारतीय संविधान में किसे मिलता है। तो फ्रेंड जो सामाजिक न्याय का अधिकार है ये भारतीय संविधान में किसे मिलता है। तो ये फ्रेंड किससे मिलता है। तो ये फ्रेंड अनुच्छेद 15 से मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जहरीला कद्दू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो फ्रेंड जो जहरीला कद्दू है ये किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो ये फ्रेंड उत्तर प्रदेश का। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड क्या कहता है चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार रेलवे के एग्ज़ाम में फ्रेंड पूछा गया है इसके लिए ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है। तो भागीरथी जल प्रपात। इसका राइट आंसर जो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राज्य का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड जो भारतीय राज्य का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये फ्रेंड कहाँ से लिया गया है ये उपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है उपनिषद। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड जो कुतुब मीनार है वो कहाँ स्थित है, तो ये फ्रेंड दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड जो महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह है ये कहाँ हुआ था, तो ये फ्रेंड दांडी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, दांडी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं सामान्यता प्राप्त हैं। तो ये फ्रेंड 22 भाषाएं सामान्यता प्राप्त हैं भारतीय संविधान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहला भारतीय उपग्रह किसने लॉन्च किया था। तो फ्रेंड जो सबसे पहला भारतीय उपग्रह है ये किसने लॉन्च किया था, तो ये फ्रेंड भारत ने लॉन्च किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड, भारत। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो फ्रेंड भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो ये फ्रेंड कितने हैं, तो ये फ्रेंड 54 भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय पर्वत की प्रमुख विशेषता क्या है। तो फ्रेंड जो भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय की जो पर्वत प्रमुख विशेषता है वो क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय पर्वत की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये फ्रेंड जो प्रमुख विशेषता है हिमालय की, यह उच्च पर्वत श्रृंखला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी है तो फ्रेंड एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।